आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बीपीटी थ्योरम। तो आपको बीपीटी थ्योरम एक्सप्लेन करनी है विच इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, सब ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक हमने साइड ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट कर रही है, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए कर रही है, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब हमें गिवन क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, अ ट्राइंगल ए बी सी, सपोज ए बी सी लेट कर लेते हैं, दो लाइंस इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब सॉरी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे ऑपोजिट साइड्स को। सपोज दिस इज डी एंड ई, ठीक है, a triangle ABC such that DE is parallel to BC, ठीक है, D and E are any points on AB and AC। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना होता है कि दिस लाइन डिवाइड्स दीज टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब AD बाय DB इक्वल होगा AE बाय EC के। आपको ये प्रूव करना होता है कि ये इक्वल प्रोपोर्शंस में इसको डिवाइड करती है। तो प्रूव करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सपोज AE के ऊपर AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन DM, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है, और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD पे, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, EN परपेंडिकुलर टू AD ड्रॉ कर लिया। अब प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास अगर ट्राइंगल ADE के एरिया की बात करें तो दैट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, अगर बेस AD है तो एल्टीट्यूड क्या है, EN, AD इंटू EN, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को मैं किस टर्म्स में लिख सकती हूँ, हमारे पास परपेंडिकुलर DM भी है, हाई एल्टीट्यूड है ये, तो बेस क्या हो जाएगा, अगर ये एल्टीट्यूड है तो बेस AE हो जाएगा और ये हो जाएगा DM, AE इंटू DM, राइट। अब क्या है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब देखते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ट्राइंगल BDE की बात करें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो BDE के अंदर क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा BDE का अगर बेस BD है तो इसके ऊपर एल्टीट्यूड कौन सा है, EN, राइट। तो हाफ इंटू BD इंटू EN। और अगर बात करें ट्राइंगल DEC की, इसके अंदर एल्टीट्यूड क्या है इसके ऊपर, DM, ठीक है, DEC है तो D से एल्टीट्यूड जा रहा है DM, और इसका बेस क्या हो जाएगा EC, AC, या फिर हम कह सकते हैं EC, तो ये हो जाएगा EC इंटू DM। एरिया ऑफ DCE इज हाफ ऑफ DC इंटू EM, ठीक है, सॉरी EC इंटू DM, इट इज EC इंटू DM। इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करती हूँ, अगर डिवाइड करती हूँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा, वी विल गेट एरिया ADE बाय एरिया BDE will be equal to half into AD into EN upon half into BD into EN, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया AD बाय BD,
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर लेट कर लेते हैं 5। अब 2 और 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 2/4। तो क्या आ जाएगा, ADE by DCE will be equal to half into AE into DM upon half into CE into DM। तो यहाँ से क्या आ गया, AE by CE, राइट। तो ये हो गई, इसे इक्वेशन नंबर 6 लेट कर लेते हैं। अब हमें पता है BDE और CDE जो है सेम बेस DE पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो एरिया BDE इज इक्वल्स टू एरिया DCE, लाई ऑन, बिकॉज लाई ऑन सेम बेस। क्या है सेम बेस इनमें, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC, राइट। अब BDE और DCE इक्वल है, अगर यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 7 मानूं तो फ्रॉम 5, 6 और 7 हमें क्लियर है कि ADE बाय BDE इक्वल हो जाएगा ADE बाय DCE के, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 5 और 6 से क्लियर है AD बाय BD इज इक्वल टू, ये AD बाय BD के इक्वल है और ये AE बाय CE के इक्वल है। तो यानी ये भी आपस में इक्वल हो गए। तो आपको यही प्रूव करना था कि AD बाय BD इज इक्वल्स टू BD बाय CE, हेंस प्रूव। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।